इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2008। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी मैं लौड़ी को आप लोग। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। चित्रा त्रिपाठी ने जो पत्रकारिता की है उसको लेकर लोग चित्रा त्रिपाठी को सल्यूट कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग ये बता रहे कि रोज़ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है जिसके वजह से जनता परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी बता रहे कि सिर्फ 7 रुपये ही तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ा है। ये जनता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि महीने में सिर्फ 239 रुपये ही ज़्यादा खर्च करना है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2008। तो पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर 7 रुपये बढ़ चुका है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी बता रहे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 239 रुपये ही तो महीने में ज़्यादा खर्च करना है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी उन लोगों के बारे में बात करना ही भूल गई कि जिनको रोज़ 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल लगता है। अब जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने ये सब कुछ बताया, जिस तरीके से अपने शो में चित्रा त्रिपाठी ने इस बात को कहा है, सोशल मीडिया पे ये चलने लगता है। मुझे लगता है कि चित्रा त्रिपाठी की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप के ऊपर जो रो रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो पाकिस्तानी हैं। एक तरफ लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को बताया कि चित्रा को ये समझना चाहिए कि आज भी सिर्फ दिन में लोग 175 रुपये ही कमाते हैं, जबकि 80 करोड़ लोग उससे भी कम कमाते हैं। सिर्फ भारत में ही पत्रकार कीमत बढ़ने पर पालतू डैश की तरह सरकार का बचाव करने लग जाते हैं। पत्रकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा और एक जानी मानी पत्रकार। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने हैं। कि 7 रुपए बढ़ गया तो क्या हुआ, इतने रुपए बढ़ने से जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक पूरे महीने में लगभग 221 रुपए का अंतर आएगा। अब मैं आपको इस 221 रुपए का गेम समझाता हूं। असल में पत्रकार हैं या नहीं, मैं इस चीज का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, मगर मैं आपको कुछ आंकड़े जरूर दिखा सकता हूं। मनरेगा के आधार पर ही बात कर ले तो इस देश में लगभग 85% महिलाएं ऐसी हैं जो 300 रुपए प्रतिदिन से कम की दिहाड़ी पर काम करती हैं। यानी जो 221 रुपए इस अमीर एसी वाली पत्रकार के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, वो इस देश की 80% मजदूर महिलाओं की इनकम के बराबर है एक दिन की। दूसरा डेटा बोलता है कि लगभग 30 से 32% या 40% पुरुष ऐसे हैं जो 300 रुपए से कम की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। ये तो उस मनरेगा का डेटा है जो इनके माननीय पूज्य ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी के यहां से आता है। लेकिन अगर मोटा हम बात कर लें कि जो आंकड़ा कम्युनिस्ट पार्टी या फिर लेबर एसोसिएशन बनाती है, उनके आधार पर हिंदुस्तान में 100 रुपए प्रतिदिन से कमाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या 16 करोड़ के आसपास है। तो जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने पत्रकारिता की है, जहां पर ये बताने की चित्रा त्रिपाठी ने कोशिश की है कि जो दाम बढ़ रहा है दरअसल उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको लेकर लोग चित्रा त्रिपाठी को भयंकर ट्रोल करने लग जाते हैं और ये बताने लग जाते हैं ये तो नेक्स्ट लेवल बूटलेकिंग चल रहा है। साथ ही साथ अपडेट सामने आता है मुंबई मीरा रोड से, जहां बताया जा रहा है कि सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों ने बकरा खरीदा और बकरे को लाकर सोसाइटी में रखा। उसके बाद होता यह है कि हिंदू संगठन के कुछ लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं और वहां पर सुअर को घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहले से तैनात होती है। पुलिस वहां पर पहले से ही थी। उसके बाद पुलिस ने सुअर को छीन लिया। छीनने के बाद वहां पर काफ़ी बवाल देखने को मिलता है और उसके बाद वहां पर ही बैठकर कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा। उनका ये कहना है कि मुसलमान जब सोसाइटी में बकरा ला सकते हैं तो हम भी वहां पर सुअर को ले जाकर पूजा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को लेकर ये चलने लगता है कि यही वो लोग हैं जो होली के दिन 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर मटन खरीदते हैं, लेकिन अब जब बकरीद आया है और मुसलमान पीसफुली बकरीद को मना रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने बकरा खरीदा और बकरा खरीद कर वो कहाँ ले जाएंगे, जहाँ वो रहते हैं जाहिर सी बात है वहाँ पे ले जाएंगे, लेकिन उसको लेकर ये लोग सोसाइटी के बाहर सुअर लेकर पहुँच जाते हैं और इस बात का विरोध करने लग जाते हैं कि मुसलमानों ने सोसाइटी के अंदर बकरा रखा। सोशल मीडिया के ऊपर ये चलने लगता है कि किस तरीके से मुसलमान अपना एक फेस्टिवल भी पीसफुली नहीं मना सकता है। साथ ही साथ बाबा रामदेव का ये वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों ने बाबा रामदेव को इस बात पर ट्रोल कर दिया कि कुछ साल पहले बाबा रामदेव ने एक चैनल पे जाकर ये कहा था कि अगर सरकार मुझे पेट्रोल पंप लगाने दे दे तो मैं 35 से 40 रुपये पेट्रोल डीजल आपको दे दूंगा। सोशल मीडिया यूज़र वीडियो पोस्ट करते हुए ये बताने लग जाते हैं कि जनता पिछले 10 वर्षों से बाबा रामदेव के उस पेट्रोल पंप का इंतज़ार कर रही है।
जहां पर पेट्रोल डीजल 35 से 40 रुपए में मिलने वाला था। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। 35-40 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी बात मैं कहता हूँ बाबा को लगाने की जरूरत नहीं, ये जो भारत पेट्रोल वाले और वो कौन से हैं ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वाले, ये भी दे सकते हैं। हाँ जी, ये तो मोदी जी को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, लोगों ने वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार से निवेदन किया है और ये बताया जा रहा है कि तत्काल बाबा रामदेव को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे ताकि पेट्रोल और डीजल 35 से 40 रुपए लीटर मिल सके। उसके बाद अपडेट सामने आता है दीपक कुमार, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर एक मुस्लिम बुजुर्ग को बजरंग दल के लोगों से बचाया। उसके बाद क्या कुछ हंगामा हुआ था ये आपने देखा था, लेकिन अब अपडेट सामने आता है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। एक जिम चलाते हैं, जिम में लोग धीरे धीरे कम हो चुके हैं, अब 40 से 50 मेंबर ही बचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जिम को बंद करने के कगार पे आके खड़े हो चुके हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चा में आए दीपक कुमार अब मुआशी तंगी का सामना कर रहे हैं। वो हल्क जिम नाम से जिम चलाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। दीपक कुमार ने बताया कि जनवरी में एक मुस्लिम दुकानदार की हिमायत में आवाज उठाने के बाद से ही उनके जिम के हालात खराब होते चले गए। तो अपडेट सामने आता है दीपक कुमार को लेकर। अपडेट सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इसको लेकर एक शो किया, दीपक कुमार से बात भी किया और उसके बाद एक QR कोड सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 50,000 रुपये दीपक कुमार को सेंड किया। उसके बाद अशोक कुमार पांडे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी 10,000 रुपये से दीपक कुमार को मदद किया। तो अब लोगों ने दीपक कुमार को मदद करना शुरू कर दिया है। इस QR कोड के ज़रिए से आप अगर चाहे तो आप भी मदद कर सकते हैं। उसके बाद राखी सावंत का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है। पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर, सोना ना खरीदने को लेकर, फॉरेन ना जाने को लेकर जिस तरीके से राखी सावंत से पूछा गया और राखी सावंत ने क्या कुछ बताया, और साथ ही साथ राखी सावंत ने उन पत्रकारों को भी ट्रोल कर दिया जो दिन भर अपने स्टूडियो में मेलोडी कर रहे हैं। होना चाहिए जो हमारे देश का पैसा बाहर जाके उड़ाते हो ना, शर्म करो। देश को अमीर बनाओ, हमारे पैसे बाहर के देश में डाल के उनको अमीर मत बनाओ तुम लोग, है ना। हाँ, समझने वाला समझ। हमको बोलते हो अच्छा खाना मत खाओ, पानी मत पियो, जियो मत, गोल्ड मत खरीदो और ट्रैवल मत करो। खुद देखो कितना ट्रैवल कर रहे हो, हैं बड़े बड़े महंगे जहाजों में घूम रहे हो, 2-2, 3-3 लाख के मशरूम खा रहे हो, हैं और फिरंगियों के साथ घूम रहे हो। मैं लौड़ी को आप लोग प्रमोट कर रहे हो। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।